अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज महंगाई अपने उरूज पर है। जिंदगी जीना तो छोड़िए साहब, जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है। लोग कर्ज ले लेकर अपने इस पेट की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, अगर अल्लाह ने आपको माल अता किया है और आपसे आकर कोई शख्स कर्ज लेता है तो आपने तो उस पर क्या ही एहसान किया है। असल एहसान तो उस शख्स का आप पर है कि जिसने आपसे इंतहाई सस्ता सौदा करवा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि जिसने तंगदस्त को मोहलत दी या उसके कर्जे में कमी कर दी, अल्लाह ताला जहन्नम की तपिश से उसे बचाएगा। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जो अपने मकरूज की परेशानी दूर करे या उसका कर्जा मुआफ कर दे, वो कयामत के रोज अर्श के साए में होगा। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो और उसकी परेशानी दूर हो, उसे चाहिए कि तंगदस्त की परेशानी को दूर करे। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जिसने तंगदस्त को मोहलत दी, उसके लिए मोहलत खत्म होने तक रोजाना उतनी ही रकम सदका करने का सवाब होगा, और अगर कर्ज की वसूली के दिन भी मजीद मोहलत दे दी तो अल्लाह ताला रोजाना उतनी ही रकम सदका करने का 2 मरतबा सवाब अता करेगा। एक और हदीस शरीफ में आता है कि एक ताजिर लोगों को कर्ज दिया करता था, और अगर किसी तंगदस्त को देखता तो अपने नौकरों से कहता कि इससे दरगुजर करो, शायद अल्लाह ताला आखिरत के रोज हमसे दरगुजर फरमाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने उसके मरने के बाद उसकी बख्शिश कर दी। और आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के पास एक ऐसे बंदे को लाया जाएगा जिसको अल्लाह ने माल अता किया होगा। अल्लाह पूछेगा कि तूने क्या अमल किया। वो अर्ज करेगा कि तूने जो मुझे माल अता किया था, मैं खरीदो फरोख्त करता था, लेकिन दरगुजर मेरी आदत थी। मैं जब फराख दस्त को देखता तो उसके लिए आसानी फराहम करता, और जब मैं तंग दस्त को देखता था तो उसको मोहलत दे दिया करता था। मेरा रब उस बंदे से फरमाएगा, मुझे तुझसे ज्यादा अपने बंदे से चश्म पोशी करने का हक है, यानी अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। अब फैसला आप कीजिए साहब, इन छोटी सी रकमों के बदले बड़ी जन्नत का फैसला करना है कि नहीं करना। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।